आज मैं डॉक्टर हिमांशु धवन आपसे सिर्फ और सिर्फ कुछ बातों को सामने रखने आया हूँ। बेसिकली मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बट अचीवमेंट है। आज की डेट में देखा जाए जो आपके सामने मैं रिपोर्ट शेयर करने जा रहा हूँ वो 1 से 2 स्पर्म्स दिखा रहा है एक रिपोर्ट में, और सेकंड रिपोर्ट अगर इसी के साथ देख रहे होगे तो बिफोर आफ्टर में, तो वहाँ पर 4 मिलियन स्पर्म काउंट दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अचीवेबल है रिपोर्ट, बट एक्चुअली रिपोर्ट इसलिए दिखाने की ज़रूरी है क्योंकि जहाँ पर पेशेंट अपने ट्रीटमेंट को ये समझ लेता है कि वो चीज़ उस पर काम ही नहीं कर रही है और वो उसके ऊपर सपोर्ट ही नहीं देता, ना अपना पेशेंस दिखाता है, तो वहाँ पर ये रिपोर्ट भी बहुत काम की चीज़ है। क्योंकि क्या होता है कि पेशेंट कहता है कि मैं आपसे 1 महीने से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और 1 महीने में मेरे को रिजल्ट मिला ही नहीं। और अगर मैं बात करूं, ये जो पेशेंट हैं जिन्होंने हमसे ट्रीटमेंट लिया है, इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली हमसे 3 महीने का ट्रीटमेंट लिया, जहां पर हम ऑलमोस्ट 3 महीने का ट्रीटमेंट हम प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि हमारी 90 डेज की साइकिल होती ही होती है। अगर हमें जो स्पर्म बनाने हैं या स्पर्म प्रोड्यूस करने हैं उसमें हमें 90 दिन मिलेंगे ही मिलेंगे या लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि 90 दिन की एक साइकिल होती है जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल बोल देते हैं, जहाँ पर हमारा स्पर्म बनता है या सेल डिवीजन के बाद हमें वो चीज़ मिलती है स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। अब ये जो 90 दिन की साइकिल होती है ना, ये 90 दिन की साइकिल पूरी होती है। अब कोई आपको कोई ट्रीटमेंट दे रहा है, मान लीजिए आपका कोई आसपास का कोई डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट भी दे रहा है आपके एजोस्पर्मिया पे, तब भी वो आपको 90 दिन की ही साइकिल चलाने के लिए बोलेगा, क्योंकि हमें पता ही 90 दिन के बाद पता चल रहा है। और यहाँ पे पेशेंट क्या करता है, 1 महीने का ट्रीटमेंट किसी और डॉक्टर से लिया, फिर दूसरे महीने का ट्रीटमेंट किसी और डॉक्टर से लिया, और तीसरे महीने किसी और डॉक्टर से लिया, और किसी का भी ट्रीटमेंट उसको फ्रूटफुल मिलेगा ही नहीं। उसके पीछे रीज़न यही होता है क्योंकि पेशेंट समझ नहीं पा रहा कि उसको प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा है, जो थोड़ी सी बड़ी हुई है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा नहीं था कि यहाँ पर स्पर्म है ही नहीं, यहाँ पर स्पर्म थे, बट एक्चुअली क्या था, यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल जो थी वो इतना ही प्रोड्यूस कर पा रही थी। समझो कि आपको जाना है, कहीं ट्रैवलिंग करनी है, मान के चलो आपको यहाँ से मुंबई जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक है। दिल्ली से मुंबई आपका बाय फ्लाइट जाओगे तो मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे में पहुंच जाओगे, 2 घंटे में पहुंच जाओगे, ठीक है। और बाय ट्रेन जाओगे तो आपको 24 घंटे लगेंगे मेरे ख्याल से। अगर ये टाइम पीरियड आपका मुंबई पहुंचने का होता है तो इस टाइम पीरियड में आपको 2 घंटे लगते हैं आपको फ्लाइट में, और उसमें लगते हैं आपको 24 घंटे। अगर मैं बोलूँ कि आपको ये वाला मूवमेंट बहुत छोटा करना है, या समझो कि ये वाली ट्रैवलिंग जो है बहुत छोटी करनी है, तो आप उसको छोटा कैसे करोगे? आप ऐसे करोगे कि यहाँ से आपने पहले जयपुर चले गए, जयपुर से कोई और फ्लाइट पकड़ ली, ऐसा तो नहीं करोगे। बट पेशेंट एक्चुअली में यही कर रहा है। वो पहले क्या करता है, कहीं और का ट्रीटमेंट लेता है, फिर उसके बाद एकदम से चेंज ओवर लेता है, और उस ट्रीटमेंट में भी 10 दिन या 5 दिन का गैप दे देता है, जिसमें उसको दिक्कत आती है बहुत बड़ी। अब यहाँ पर क्या था, बेसिकली स्पर्म तो बन रहे थे बट इतने ज़्यादा नहीं बन रहे थे जिससे हम फर्टाइल कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 या 2 HPF में कुछ नहीं होता, मेरे ख्याल से यहाँ पर स्पर्म बन ही नहीं पाएगा और कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो भी एक एक्चुअल अच्छी जो रिपोर्ट होती है WHO की, वो 15 मिलियन की होती है। यहाँ पर 15 मिलियन के आसपास तो अभी भी नहीं पहुंचा, बट इतना होप जरूर आ गई कि जहाँ पर हमने 1 से 2 HPF से 4 मिलियन पे ले आए, वो 4 मिलियन से बढ़कर वो 10 भी होगा, 15 भी होगा। जहाँ पर हम साइकिल को सिर्फ 1 या 2 स्पर्म पे सीमित रख पा रहे थे, आज वो साइकिल जो है वो 4 मिलियन की साइकिल बन चुकी है। अगर मैं इसको 3 महीने और चलाता हूँ तो क्या पता ये 4 से मेरे को 8 मिलियन दे दे, या ये भी हो सकता है 4 से मेरे को सीधा 20 मिलियन भी दे दे। तो बेसिकली साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको स्पर्म क्या देगा। डॉक्टर की मेडिसिन तो मैं कहता हूं कि कहीं से भी ले रहे हो, बट उसको टाइम जरूर दो, क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं देते। क्योंकि सीधा अगर आप किसी डॉक्टर के पास चले जाते हो, वो इस कंडीशन में कहेगा कि आप IVF करवा लो, नॉर्मल सी बात है। जिनके पास सोर्सेज IVF वाले, वो IVF करवा लेते हैं, और जो ये प्लान करके चलते चलो नेचुरल कंसीव करेंगे, तो वहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। और इवन IVF में भी जाओगे तो वहाँ पर भी टाइम लगेगा, क्योंकि क्या है कि 1 या 2 HPF में IVF भी जब प्लान करते हैं तो जरूरी नहीं आपके जो स्पर्म है वो बिल्कुल सही निकले, ठीक है, क्योंकि वहां पर रेशो भी कम हो गई। मान लो मैं 100 में से कोई एक बंदा ढूंढता हूं, ठीक है, और मैं लाखों में से कोई एक अच्छा बंदा ढूंढता हूं, समझ गए? मतलब मैं लाखों में से कोई एक अच्छा मोटाइल स्पर्म निकालता हूं, तो वहां पर टेंडेंसी ज्यादा अच्छे स्पर्म काउंट की अच्छी होगी ना। और जहां पर मेरे पास सिर्फ 100 ही हैं और 100 में से मैं कोई एक ढूंढूंगा, तो मेरी प्रोबेबिलिटी इतनी कम हो गई। तो उसी चीज को समझो कि अगर मेरे पास ज्यादा स्पर्म है तो उसमें से प्रोबेबिलिटी ज्यादा अच्छे स्पर्म की भी है। तो इसीलिए कहता हूं कि अगर IVF भी जा रहे हो या प्लान भी कर चुके हो, तो अपने पे थोड़ी सा काम कर लो।
जहां पर आपके स्पर्म काउंट इस रेंज पे ना हो कि 1 या 2 एचपीएफ हो, वो कम से कम इतना तो हो कि 5 मिलियन, 10 मिलियन, 8 मिलियन हो, कि जहां पर प्रोबेबिलिटी जो हो आपके एक्टिव स्पर्म की वो ज़्यादा अच्छी निकले, उसकी मॉर्फोलॉजी अच्छी ज़्यादा निकले, जिससे कंसीव का पार्ट अच्छा हो। क्योंकि डिपेंड पूरा करता है आपके फीटस बनने या एम्ब्रियो बनने में कि आपकी स्पर्म हेल्थ कैसी है। अगर आपकी स्पर्म हेल्थ बेकार है तो वहां पर वो आपको रिकमेंड ही करते हैं कि आप डोनर ले लो या आपके स्पर्म से कुछ होगा नहीं। तो बेसिकली अपने स्पर्म पे काम करना स्टार्ट कर दो, जिससे आप अपने स्पर्म की पॉपुलेशन को बढ़ा सको और उसमें से एक्टिव स्पर्म निकाल सको। मैं ये भी नहीं कहता कि आईवीएफ नहीं कराना चाहिए, मैं कहता हूं जिससे भी बच्चा हो वो सोर्स आपके लिए बढ़िया है, चाहे वो आईवीएफ के थ्रू, चाहे वो आयुर्वेद के और नेचुरल तरीके से हो या होम्योपैथी से हो, मैं बिल्कुल नहीं मना करता। सिंपल एक ही चीज कहता हूं कि आप बिल्कुल सही होने चाहिए, आपकी जो कंसर्न है वो आपके कंसर्न सारे कंप्लीट होने चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि हम आपकी मदद करें तो आप नीचे भी दिए हुए नंबर पे अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, मेरी टीम से फ्री कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।